म्यूचुअल फंड की ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए? फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। फिर इन बिटवीन आप कभी भी डर के मारे पैसा निकाल लोगे, फिर आप कहो मेरे हाथ जल गए। रेस का हर घोड़ा पहले ही कदम से तेज नहीं भागता। मुझे पैसा नहीं डालना चाहिए। एक समय बाद में वो बैम्बू ट्री की तरह से आपका पैसा बढ़ता है और लोग यही चॉइस करने में गलती कर जाते हैं। मार्केट का फ्लक्चुएशन तो रिस्क है ही नहीं। सर, म्यूचुअल फंड की ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए? 3 ऐसी चीजें हैं जो हर इन्वेस्टर को डे 1 से मालूम होना चाहिए। स्लो स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। आप चाहे छोटा स्टार्ट करो चाहे बड़े से स्टार्ट करो। 2 चीजें बोलूंगा मैं। एक तो स्टार्टिंग छोटी आपकी स्टार्टिंग 500 रुपए की SIP है, 1000 रुपए की SIP है, तो इट डजंट मीन कि वो आपको बड़ा पैसा नहीं बना के देगी। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी और उसको समय देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग। यदि आपने प्लानिंग नहीं किया है तो सर्टेनली यू आर प्लानिंग टू फेल। फिर इन बिटवीन आप कभी भी डर के मारे पैसा निकाल लोगे एंड फिर आप कहो मेरे हाथ जल गए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्लो स्टार्टिंग से मतलब क्या हुआ कि रेस का हर घोड़ा पहले ही कदम से तेज नहीं भागता। जब आप SIP करते हो तो शुरुआतों में बहुत समय ऐसा लगता है कि यार मेरा पैसा तो डीग्रो हो रहा है। डर के मारे ऐसा लगता है कि यार अब मुझे पैसा नहीं डालना चाहिए, मैं SIP इन बिटवीन बंद कर। इवन लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है तो भी ऐसा लगता है अरे यार मार्केट डाउन हो गया, अब मेरे को पैसा निकाल लेना चाहिए। तो ये जो इमोशंस हैं, पैनिक्स हैं, आपको यहाँ से बचना है। आप धीरे धीरे देखोगे कि थोड़ा करके जब पैसा ग्रो होना चालू होता है, एक समय बाद में वो बैम्बू ट्री की तरह से आपका पैसा बढ़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में। यदि आपका गोल शॉर्ट टर्म का है, से 1 साल बाद का है, 3 साल बाद का है, तो फिर आपको अपना फंड्स का सिलेक्शन वैसा करना पड़ेगा जो शॉर्ट टर्म के लिए ही डिजाइन किए गए। और लोग यही चॉइस करने में गलती कर जाते हैं। वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बने हुए फंड्स को शॉर्ट साइटेड होकर देखने लग जाते हैं, उनका व्यू मायोपिक हो जाता है। तो उससे आपको हमेशा बचना पड़ेगा। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, SIP में मार्केट का फ्लक्चुएशन तो रिस्क है ही नहीं। आपने SIP करी ही इसलिए थी क्योंकि आपको शेयर मार्केट में पैसा लगा के प्रॉफिट बनाना था। SIP तो शेयर मार्केट में सिस्टमेटिकली हर महीने पैसा लगाने का एक तरीका है। जब मार्केट डाउन है और NAV डाउन है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो और जितने ज्यादा यूनिट्स फ्यूचर में उतना ज्यादा आपका गेन। यू आर स्टार्टिंग योर SIP फ्रॉम द डे 1। यू शुड अंडरस्टैंड शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशन से मुझे घबराना नहीं है। और ये बात मैं हर पॉडकास्ट में, हर वीडियो में स्पेसिफाई करके बोलता हूँ, SIPs आर मींट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो आपको आज इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि ये 3 चीज जो है वही आपको आगे लेकर जाएगी। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे, तो नोट डाउन बनाइए एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम।